मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का ये सेकेंड लेग का टाई प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको एटिहाड की ही बात बता दूं, मैनचेस्टर सिटी एटिहाड में नवंबर 2025 से हारी नहीं है। ठीक है, 14 गेम अनबीटन चल रही है एट एटिहाड एट दिस वेरी मोमेंट दोस्तों। तो यहां पर मैड्रिड को सफर करना ही पड़ेगा, वो चीज गारंटी है। मैड्रिड को यहां पर अपना जो एक 3 गोल का कुशन है उसको डिफेंड करना पड़ेगा। मैं यहां पर मैड्रिड के बेनिफिट के लिए एक और चीज आपको बता सकता हूं, पेप गार्डियोला ने और मैन सिटी ने कभी भी एक फर्स्ट लेग के डेफिसिट को ओवरटर्न नहीं किया है इन चैंपियंस लीग नॉकआउट मैचेस। उसके अलावा पेप गार्डियोला ने लास्ट टाइम एक फर्स्ट लेग के डेफिसिट को ओवरटर्न 2014-15 के सीजन में किया था जब वो बायर्न म्यूनिख के मैनेजर थे। तो इट हैज बिन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एवर सिंस सिटी हैव डन अ कमबैक इन द चैंपियंस लीग नॉकआउट्स और इवन पेप फॉर दैट मैटर। तो यहां पर आज के मैच में उसका ये कर देना स्पेशली आफ्टर देयर लास्ट गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लास्ट मैच में वेस्ट हैम के सामने उन लोगों ने एक ड्रॉ निकाली जिसके तहत आर्सेनल अब 11 पॉइंट आगे है प्रीमियर लीग में कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटी जो सेकंड बैठी हुई है। यहां पर गार्डियोला हैज नथिंग टू लूज। यहां पर ही विल गो ऑल आउट इन दिस मैच बिकॉज यहां पर मैन सिटी के पास चैंपियंस लीग ही है एक ऐसी कंपटीशन जो स्टिल थोड़ी सी विनेबल है। यहां पर प्रीमियर लीग क्लियरली जाते हुए दिखाई दे रहा है आर्सेनल के फेवर में बिकॉज 11 पॉइंट का गैप रिकवर करना कोई आसान काम नहीं है इन मार्च। ठीक है, तो यहां पर गार्डियोला को जरा सी भी वो खुन्नस मची होगी कि चैंपियंस लीग में कुछ भी करके निकालना ही पड़ेगा बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम दिस टीम फ्रॉम दिस क्लब टू विन एटलीस्ट समथिंग बिग। बात करूं मैं आज के मैच के बारे में दोस्तों, मैं आप लोग को पहले ही बोल देता हूं रियल मैड्रिड विल हैव टू सफर। अगर आज के मैच में मैड्रिड गोल स्कोर नहीं करती तो भाई ज्यादा शॉक नहीं होना बिकॉज आज के मैच में हमें डिफेंड करना ही पड़ेगा। सिटी विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। मैं आप लोगों को एक स्टैट देना चाहता हूं जो कि मैड्रिड के पहले के मैचेस से काफी डिफरेंट है कंपेयर टू द लास्ट मैच दैट वी प्लेड अगेंस्ट सिटी व्हिच वाज एट द बर्नाब्यू। मैड्रिड ने पिछले मैच में सिर्फ 8 शॉट कंसीड किए थे और बाकी सारे चैंपियंस लीग मैचेस में 15 शॉट्स ऑन एन एवरेज कंसीड किए थे। मैड्रिड ने एक एक्सजी कंसीड किया था ऑफ 0.58 इन द लास्ट मैच अगेंस्ट मैन सिटी जो बर्नाब्यू में हुआ था। और वहीं पर मैड्रिड ने उससे पहले सारे चैंपियंस लीग मैचेस में 1.56 का एक्सजी कंसीड किया है विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जो हमने टीम फील्ड करी थी सिटी के सामने फर्स्ट लेग में वो इफेक्टिव है टू स्टॉप मैनचेस्टर सिटी। वो इफेक्टिव है टू क्लोज डाउन सेमेन्यो, चेरकी, सवीनियो, अर्लिंग हालैंड, ये सारे लॉन्डे बिकॉज ये लोग अटैक करेंगे विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। आई नो गार्डियोला ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करी थी दैट वी नीड कंट्रोल मोर देन वी नीड गोल्स, वी नीड कंट्रोल बिकॉज हमें मालूम है अगर हम गेम को कंट्रोल करेंगे हम मैच को निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें गार्डियोला ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है। उसके अलावा गार्डियोला को ऑलरेडी पता है मैड्रिड का क्या लाइनअप होगा एक्सेप्ट 1 और 2 प्लेयर्स विच इज सरप्राइजिंगली स्ट्रेंज बिकॉज अब हमारे पास किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगहम भी आ चुका है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे और मेरे दिमाग में यह भी होगा कि क्या आर्बेलोआ अपने सुपरस्टार्स को खिलाएगा या फिर क्या आर्बेलोआ उस फॉर्मूला के साथ जाएगा जो उसने खुद ने डेवलप करा है व्हेन दी सुपरस्टार्स वर एब्सेंट। मेरे ख्याल से ही शुड डेफिनेटली गो फॉर द फॉर्मूला दैट ही हैज हिमसेल्फ मेड बिकॉज यहां पर उस फॉर्मूला की वजह से हमने शॉट्स कम कंसीड किए, कोर्तुआ पे प्रेशर कम आया एक्सेप्ट 2-3 मोमेंट्स कोर्तुआ पे बैरली प्रेशर था। ही वाज इजीली एबल टू डिस्ट्रीब्यूट दोज लॉन्ग बॉल्स टू वेल्वर्डे टू विनीशियस एंड उसका फोकस उन सारी चीजों पे था। तो मेरे ख्याल से हमें गेम प्लान पूरी तरीके से अनचेंज रखना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट लेग। वी नीड टू फोर्स देम आउट वाइड एंड वहां पर उन्हें ओवरलोड क्रिएट करने नहीं देना चाहिए एंड हमें ट्रांजिशंस पे ही एम्फेसिस रखना चाहिए। वी कैन नॉट थिंक ऑफ कंट्रोलिंग दिस गेम, वी ओनली कैन थिंक ऑफ कंटेनिंग मैनचेस्टर सिटी। आई नो एटिहाड पे ये करना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन दैट इज आवर ओनली शॉट। चैंपियंस लीग की अगर मैं बात करूं रीसेंट टाइम्स की, आई थिंक बार्सिलोना को छोड़ के कोई भी एक ऐसी टीम नहीं रही है जिसने अपने 3 गोल के मार्जिन को जो है कंसीड कर लिया हो या फिर 3 गोल के मार्जिन को जो है ओवरटर्न करवा लिया हो। यहां पर बारसा ने वो चीज करी थी रोमा के सामने और लिवरपूल के सामने, लेकिन आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड ऐसा कुछ करेगी इवन दो कंसिडरिंग मैन सिटी हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर एट देयर डिस्पोजल। बात करूं मैं मैड्रिड के स्टार्टिंग 11 के बारे में क्या होनी चाहिए, आई थिंक इट इज वेरी इजी। थिबो कोर्तुआ गोज इन गोल, राइट बैक पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड अपनी जगह बनाकर रखेंगे। हमारी सेंटर बैक पेयरिंग पिछले मैच से अनचेंज होगी, डीन हाउसन एंड एंटोनियो रुडिगर। आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स आपस में जो है एक बहुत अच्छी साझेदारी बना सकते हैं बिकॉज दोनों बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर बैक्स है। डीन हाउसन इज वेरी कंफर्टेबल विद द बॉल, वो बॉल के साथ भगा भी सकता है, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफी सॉलिड है, एरियल भी थोड़ा बहुत ठीक है। वहीं पर मैं रुडिगर की बात करूं, ही इज अ वॉरियर ऑफ अ डिफेंडर।
वो एक मेंटोर बन सकता है फॉर डीन हाउसन एंड राहुल एसेंसियो जैसे प्लेयर्स। ऐसी बात उसने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करी है। खैर लेट्स नॉट गेट देयर। लेफ्ट बैक की अगर बात करें, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बिकॉज हमारे पास फ्रान गार्सिया मौजूद है, अल्वारो करेरास और आपके फर्लैंड मेंडी इंजर्ड बैठे हुए हैं। अल्वारो करेरास इज ट्रैवलिंग टू मैनचेस्टर बट आई डोंट वांट टू सी हिम स्टार्टिंग बिकॉज बंदे को काफ इंजरी हुई थी और काफ इंजरीज कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं होती। सो फॉर दैट वेरी रीजन अगर कोई मुझसे पूछे, आई वुड वांट एडुआर्डो कामाविंगा एट लेफ्ट बैक। मैं फ्रान गार्सिया को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता। मैं फ्रान गार्सिया को बिग गेम्स में तो और भी ज्यादा ट्रस्ट ना करूं। तो यहां पर ऑल्दो ये बताया जा रहा है दैट आर्बेलोआ ट्रस्ट कर रहा है फ्रान गार्सिया को, मैं नहीं करता भाई। आई वांट टू सी कामाविंगा एट लेफ्ट बैक बिकॉज उनके राइट विंग पे चरकी भी हो सकता है, बर्नार्डो सिल्वा भी हो सकता है, सेमेन्यू भी हो सकता है। दे आर अ वेरी वियर्ड टीम। आप उनकी स्टार्टिंग लाइनअप को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो किस तरीके की फुटबॉल खेलेंगे आप उस चीज को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं कामाविंगा जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहूंगा जो कि बॉल के साथ काफी कंफर्टेबल है, इजिली प्रेशर में गिव अप नहीं करेगा बॉल को। वहीं पर फ्रान गार्सिया की मैं बात करूं, वो कर देगा भाई। तो यहां पर फ्रान गार्सिया की जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो ओवरलैपिंग रन मारेगा, क्रॉसेस डालेगा इनसाइड द बॉक्स, हमें वो सारी चीजें नहीं चाहिए। वी हैव टू डिफेंड, वी हैव टू सफर एंड फॉर दैट वेरी रीजन मैं कामाविंगा को लेफ्ट बैक पे डालना चाहूंगा। अब बात करें मड्रिड की क्या फॉर्मेशन होगी, क्या मड्रिड 4-3-3 खेलेगी, 4-5-1 खेलेगी, 4-4-2 खेलेगी? मेरे ख्याल से इट विल बी अ 4-4-2। हमारी मिडफील्ड फोर में चुआमेनी और थियागो पिटार्च हमारे सेंट्रल मिडफील्डर्स होने चाहिए। राइट मिडफील्ड पे इट हैज टू बी वेल्वर्डे, दैट इज हिज बेस्ट पोजीशन एंड वी नो व्हाट इज डन इन द लास्ट गेम। सो फॉर दैट वेरी रीजन वेल्वर्डे इज एट राइट मिडफील्ड। बात करूं लेफ्ट मिडफील्ड पे किसको स्टार्ट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। यहां पर आप किसे स्टार्ट करते हुए देखना चाहोगे, बिकॉज यहां पर आर्दा गुलर भी आपके पास प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आर्दा गुलर सेंट्रल खेलेगा, थियागो पिटार्च लेफ्ट मिडफील्ड पे जाएगा। आई थिंक दैट इज द वे वी विल गो फॉरवर्ड विद दिस गेम। थियागो पिटाच लेफ्ट मिडफील्ड पे रहेगा टू कवर एडवार्डो कामाविंगा जब मड्रिड प्रेशर सा कम करेगी, और वहीं पर जो है वो सेंट्रली भी जो है पिवट करेगा, इन्वर्ट करेगा इनसाइड द मिडफील्ड टू हैव दैट एक्स्ट्रा मैन, ताकि आप मैन मार्क कर सको मैन सिटी की मिडफील्ड को। तो फॉर दैट वेरी रीजन थियागो पिटाच मेरे लेफ्ट मिडफील्ड पे आएगा, आर्दा गुलर और चुआमेनी सेंटर में। आर्दा गुलर ने पहले गेम में बहुत अच्छा रोल किया था भाई इन दैट सेंट्रल एरिया। वो बॉल को रिसीव कर रहा था एंड ही वाज रिलीजिंग द बॉल फॉर विनीसियस जूनियर और थियागो पिटार्च और वेल्वर्डे। ठीक है, मतलब वो डिफेंस से बॉल रिसीव कर रहा था और एक दो पासेस में जो है वो डाल रहा था आपके अटैक को। तो वो जो है हमारा एक तरीके से आप बोल लो कलेक्टर है। ठीक है, कनेक्टर एक तरीके का, डिफेंस से बॉल रिसीव करना, अटैक में बॉल पहुंचाना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो आर्दा गुलर भाई, बंदे ने फुसखास वाला गोल भी मारा है भाई एल्चे के सामने। यू कैन नॉट फॉरगेट थिंग्स लाइक दिस। ही इज द मैन इन फॉर्म, ही स्टार्ट्स इन द मिडफील्ड। अब फ्रंट टू क्या होगी मड्रिड की? मेरे ख्याल से इस मैच में विनीशियस होना चाहिए और राइट पे आपके ब्राहीम होना चाहिए। ब्राहीम ने फर्स्ट मैच में काफी अच्छा करा था, मजदूरी निकाली थी, प्रॉपर हार्डकोर मजदूरी करी थी, बंदे ने अपनी दिहाड़ी रिसीव करी थी। फॉर दैट वेरी रीजन मैं ब्राहीम को रखना चाहूंगा। गोंजालो गार्सिया पे मैं ट्रस्ट करता तो हूं, बड़े मैचेस में उसने किया भी है, लेकिन यहां पर मैं चांस नहीं लेना चाहता। आई हैव टू गो विद एक्सपीरियंस एंड हम ऑलरेडी थियागो पिटाच को खिला रहे हैं। तो फॉर दैट वेरी रीजन दिस विल बी माई लाइनअप। आई थिंक ये एक अनचेंज लाइनअप है, सिर्फ कामाविंगा का इंक्लूजन है, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब मजाक वाली बात, गार्डियोला ऑलरेडी जानता है कि हमारी ये लाइनअप होगी और उसके बावजूद भी हमें यही लाइनअप खिलानी पड़ेगी। तो वी विल बी फोर्स्ड टू प्ले दिस लाइनअप, वी विल बी फोर्स्ड टू यूज दिस काइंड ऑफ फुटबॉल बिकॉज दैट इज द ओनली वे वी गो थ्रू। अगर हम सिटी को अटैक करेंगे, अगर हम सिटी पे चढ़ के खेलेंगे, जो अल्वारो आर्बेलो ने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है दैट वी विल नॉट बी कंटेनिंग देम, वी विल ऑल्सो गो ऑन अटैक बिकॉज हमें और गोल्स चाहिए, ऐसा अल्वारो आर्बेलो ने बोला है भाई। तो मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या एम्बापे खेलेगा? मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए भाई, बिकॉज यहाँ पर उसके ट्रेनिंग सेशन में मेरे को क्लियरली दिख गया वो अपनी नी को पकड़ के बैठा हुआ था भाई। एंड मुझे रिस्क नहीं करना एम्बापे को इन अ वर्ल्ड कप ईयर, एंड स्पेशली आगे जाके हमें बायर्न म्यूनिख मिलने वाली है। फॉर दैट वेरी रीजन मैं एम्बापे को बेंच पे रखना चाहूंगा। आराम से लाओ बंदे को 70th मिनट में 20 मिनट खिलाओ, वो बंदा एक गोल मार के जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं सिटी के लाइनअप के बारे में। आई थिंक खुसानोव राइट बैक पे स्टार्ट नहीं करने वाला है, इट विल बी मथायस नूनियस। खुसानोव ने बहुत गंदी तरीके से हगा है विनीशियस के सामने, एंड वो चीजों को मद्देनजर रखते हुए गार्डियोला मथायस नूनियस को स्टार्ट करेगा। ही इज गुड एट दैट पोजीशन। लेफ्ट बैक पे मुझे मालूम है निको राइली ने बहुत गंदा हगा था वेल्वर्डे के सामने और ट्रेंट के सामने। सो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे लग रहा है गार्डियोला वहां पर एथ नूरी को जो है चांस देना चाहेगा। एंड आपकी सेंटर बैक पेयरिंग मार्क गेही और रूबेन डियास होंगे, डोनारुमा एज योर गोलकीपर। अब सिटी क्या फॉर्मेशन खिलाएगी? कंसिडरिंग द फैक्ट कि गार्डियोला कंट्रोल के साथ जाना चाहता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गार्डियोला को सबसे ज्यादा मजा तब आता है व्हेन ही हैज द कंप्लीट कंट्रोल, वो शतरंज खेलने में उसको मजा आता है। एंड फॉर दैट वेरी रीजन मुझे लग रहा
रहा है कि गार्डियोला मिडफील्डर्स को चूज करेगा. ही विल यूज रॉड्री, ही विल यूज बर्नार्डो सिल्वा, एंड आई फील ही इज गोइंग टू यूज टिजानी राइंडर्स एज वेल. बिकॉज जब राइंडर्स खेलता है ना, मैड्रिड स्ट्रगल करती है. अगर आपने नोटिस किया हो, राइंडर्स ने जो है एसी मिलान के साथ मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर किए थे 1-2. एंड उसके अलावा जब सिटी ने जो पहला वाला मैच खेला था बिफोर द नॉकआउट्स अगेंस्ट मैड्रिड, वहां पर राइंडर्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया निकल कर आई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो यहाँ पर राइंडर्स स्टार्ट करेगा. ही विल बी दैट एक्स्ट्रा मिडफील्ड ऑप्शन. ही इज ऑल्सो गोल स्कोरिंग मिडफील्डर फॉर देम. तो आई थिंक फॉर दैट वेरी रीजन राइंडर्स, रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा, ये मुझे लग रहा है उनकी फ्रंट मिडफील्ड थ्री होगी. बात करूं उनकी फ्रंट थ्री के बारे में, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है सविनियो को बेंच पर ही रखा जाएगा, सेमेनियो स्टार्ट करेगा, हालैंड स्टार्ट करेगा, एंड आई फील इट विल बी रायन चर्की ऑन दैट राइट विंग साइड फॉर मैनचेस्टर सिटी भाई. बिकॉज यहां पर उन्हें कंट्रोल चाहिए, उन्हें केओस नहीं चाहिए. तो फॉर दैट वेरी रीजन वो ऐसे प्लेयर्स के लिए ही ऑप्ट करेंगे जो उनके लिए कंट्रोल रख सकते हैं. एंड फॉर दैट वेरी रीजन दे विल गो फॉर सच प्लेयर्स. बर्नार्डो सिल्वा और रायन चर्की, ये दोनों बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इन्हें पूरी तरीके से मैन मार्क करना पड़ेगा. वो सेमेनियो वर्सेस ट्रेंट का डुएल को लेकर मैं खुद श्योर नहीं हूं, तो वेलवर्डे को वहां पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा. एंड मेरे ख्याल से दोस्तों, मैड्रिड विल गो थ्रू. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैड्रिड के लिए डिफिकल्ट होगा, बट आपको इस चीज को रूल आउट नहीं करना चाहिए कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल अनइमेजिनरी नाइट लगी है फॉर अ 3 गोल डेफिसिट टू बी ओवरटर्न्ड. यहां पर वो सिर्फ बारसा के साथ हुआ है रिसेंट टाइम्स में, जहां पर एएस रोमा ने और आपके लिवरपूल ने कमबैक कराया इन द 17-18 एंड द 18-19 सीजन. एंड उससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एसी मिलान के सामने डेपोर्टिवो ला कोरुनिया ने किया था, सॉरी एसी मिलान ने किया था डेपोर्टिवो ला कोरुनिया पे. तो ऐसा जो है बहुत टाइम के बाद ही जो है आपको देखने मिला ये सारी चीज़ें. सो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे लग रहा है कि मैड्रिड गो थ्रू करेगी, अगर मैड्रिड ये लाइनअप चूज करती है तो, और इस सेम सिस्टम को रिपीट करती है तो. हमें यही करना है भाई, और कुछ नहीं करना है. अगर गोल नहीं भी मारेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 1-2 कंसीड भी कर लेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 4 नहीं खाने हैं. हमने 4 खाए हैं 3 साल पहले एटिहाड पे, और वो बहुत खराब रात थी हमारे लिए. हमें वो फिर से नहीं करना है, हमें बेटर करना है. हम जीतेंगे. हाला मदरीद.